आज हम लोग बीपीएससी एडीओ का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 करने वाले हैं, जिसमें हम लोग सामान्य भाषा का सेट करेंगे, जैसा कि आप सामने यहाँ पे देख रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे इंग्लिश हिंदी इसमें होता है सामान्य भाषा में। 100 नंबर का जो पेपर होगा 2 घंटे का। इसके पहले हम लोग सेट नंबर 9 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट बना हुआ है आपका प्लेटफॉर्म रुक्मिणी या प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 करके आप डालेंगे तो आ जाएगा, या आप डायरेक्ट चैनल पर जा करके रुक्मिणी वॉल्यूम 2 का प्लेलिस्ट बना है, वहाँ से देख सकते हैं। और इसका जनरल साइंस जो है कंप्लीट 14 सेट जो इसमें बुक में दिया गया वो कंप्लीट किया जा चुका है। और ये 14 सेट हिंदी इंग्लिश का कंप्लीट होने के बाद फिर से आपको मैथ रीजनिंग कराया जाएगा। तो फिलहाल इस आइए हम लोग कंप्लीट करते हैं और हम लोग शुरुआत कर लेते हैं दोस्तों। कहाँ से? तो हिंदी से कर लेते हैं शुरुआत। तो देखिए यहाँ पे आपका 31 से लेकर के 100 तक आपका हिंदी का पार्ट है, सामान्य हिंदी का। तो आइए इसे हम लोग शुरू कर लेते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। यह न्यू चैनल है, इसे प्रमोट कीजिए। ठीक है, आइए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है आपका 31 नंबर। अपवाद और प्रतिवाद के अर्थ में प्रयुक्त होने वाला उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? तो प्रति, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अधोगति में कौन सी संधि है? अधोगति में कौन सी संधि है? तो इसमें आपका विसर्ग संधि है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विसर्ग संधि है, इसका संधि क्या होगा? संधि विच्छेद। अधः, अधः प्लस गति, इसका हो जाएगा संधि विच्छेद। विसर्ग के नियम के अनुसार यदि विसर्ग से पहले अ हो और बाद में किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण य र ल व ह हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। यह विसर्ग के बाद ग आया है, अतः विसर्ग ओ में परिवर्तित हो गया। ऐसा जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे प्रादि तत्पुरुष समास का उदाहरण है। प्रादि तत्पुरुष समास का उदाहरण क्या है आपका? बता दीजिए। प्रगति है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। इसके पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। यदि आप ऐड ग्रुप से ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसमें एग्जाम तक बहुत सारे बुकों का पीडीएफ सेंड किया जाता है, जिसमें बहुत सारे बुकों का सेंड किया जा चुका है और आगे भी सेंड होता रहेगा जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है। तो आप ऐड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या पर्टिकुलर बुक चाहिए आपको तो इसके लिए आप इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर नोट कर लीजिए, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। देखिए एक बार 92 62 30 17 96 9262301769 पे आप मेरे से बात कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर। जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके के लिए एक शब्द है। कौन सा एक शब्द है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका दुर्निवार। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। ठीक है, 35 से आपका सिंह मुड़ाते ही ओले पड़ना मुहावरे का अर्थ है। सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना मुहावरे का अर्थ है। इसका मतलब होता है कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पर्वत का पर्यायवाची नहीं है? पर्वत का पर्यायवाची नहीं है तो यहाँ पे प्रस्तर जो है ऑप्शन जी है, सी जो है पर्वत का जो है पर्यायवाची नहीं है। बाकी दोस्तों पर्वत का पर्यायवाची आद्री, तुंग, नग, गिरी, शैल, भूधर, महीधर, ये सब जो है पर्वत के पर्यायवाची है। और यहाँ पे जो प्रस्तर है जो कि पर्वत का पर्यायवाची नहीं है, इसका मतलब क्या होता है? पत्थर होता है। ठीक है, अतः ये जो सारे जो दिए गए हैं अत्रि, तुंग, ये नग, ये पर्वत के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 37 है। यहाँ पे तामसिक का विलोम है। तामसिक का विलोम क्या है? सात्विक। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए निम्नांकित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो आपका ज्योत्सना। ज्योत्सना जो है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ज्योत्सना क्या है? एक शुद्ध शब्द है। ज्योत्सना का अर्थ होता है चांदनी। चांदनी या चंद्रमा बोल सकते हैं आपका, इसका अर्थ होता है, या चंद्रमा का प्रकाश भी होता है। शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं? शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं? तो इसके 3 भेद होते हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इसके 3 भेद होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 आइए देख लेते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, यह घोड़ा अच्छा है इस वाक्य में क्या है? यह घोड़ा अच्छा इस वाक्य में क्या है? सर्वनामिक विशेषण है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे 41 नंबर, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य क्या होगा? यहाँ पे बताइए। तो आंसर होगा वह बहुत थक गया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 42 नंबर, देखते हैं। शार्दुल विक्रीडित छंद में कितने वर्ण होते हैं? आपका 19 यानी 19 वर्ण होते हैं। बी करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम लोग 43 नंबर पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे, जहां कारण के बिना अथवा कारण के विपरीत कार्य हो वहां कौन सा अलंकार होता है? वहां पे आपका विभावना अलंकार होता है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, रौद्र रस का अस्थाई भाव है क्रोध। ऑप्शन सी आंसर होगा। जगदीश का सही संधि विच्छेद बताने हैं आपको, तो आपका जगत प्लस ईश, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 46 नंबर, भाववाच्य वाला वाक्य इनमें से कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा आपका हिमेश से दौड़ा नहीं जाता। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? यण संधि है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। इसका संधि विच्छेद होगा इति प्लस आदि। यह जो है ये संधि विच्छेद में बताया इसका। बाकी इसमें कौन सा यण संधि है? नेक्स्ट यहाँ देखिए, तिरुभाव का विलोम बताइए। तिरुभाव जो शब्द है इसका विलोम होता है आपका, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा आविर्भाव। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। त्रिभाव का अर्थ होता है दोस्तों अदृश्य हो जाना। तिरुभाव का अर्थ होता है अदृश्य हो जाना, छिप जाना। ठीक है, और आविर्भाव का अर्थ होता है प्रकट होना, तो इसका विलोम इसलिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, आइए 49 नंबर, जो पान करने योग्य नहीं है के लिए एक शब्द बताइए। तो आपका हो जाएगा अपेय। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। बेल का सही हिंदी परिभाषिक शब्द है क्या है? तो आपका हो जाएगा जमानत। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। न्यायिक प्रक्रिया में यह जमानत यूज किया जाता है। वत्स ध्वनियों का उदाहरण है। वत्स ध्वनियों का उदाहरण है क्या है? आपका न ल श। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। वत्स ध्वनियां वे ध्वनियां होती हैं जिनका उच्चारण करते समय जीभ का अलग भाग मसूड़ों को स्पर्श करता है। जैसे हिंदी में न, ल, स, र, ज प्रमुख जो है वत्स व्यंजन है। नेक्स्ट 52 नंबर क्वेश्चन है, देखते हैं। आस्तीन का सांप का अर्थ है, तो आपका हो जाएगा कपटी मित्र। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 53 नंबर, अपभ्रंश में कृष्ण काव्य की प्रणेता है। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता है आपका पुष्पदंत। पुष्पदंत ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे फारसी भाषा का शब्द है, तो यहाँ पे कौन सा फारसी भाषा का शब्द है? आंसर होगा अंगूर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। देखिए अंगूर फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी में अनेक विदेशी भाषाओं के शब्द को प्रयोग होते हैं। जैसे अंगूर, चश्मा, गुलाब, जमीन, दुकान फारसी भाषा से आए प्रमुख शब्द हैं। और जो है अरबी भाषा से आए कुछ शब्द जैसे कि औरत, अल्लाह, इलाज, ये तीनों जो है अरबी भाषा के शब्द हैं। और अंगूर जो है फारसी भाषा के शब्द हैं। इसके अलावा चश्मा, गुलाब, जमीन, दुकान फारसी भाषा है, इसे याद रखिएगा। सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग होगा सम्राज्ञी।
ऑप्शन डी करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 आइए देख लेते हैं। 56 नंबर है आपके सामने, मेरे पास एक तेज चलने वाली गाड़ी है, इस वाक्य में तेज चलने वाली क्या है? तो आपका विशेषण उपवाक्य हो जाएगा, ऑप्शन सी आंसर आपका यहाँ पे आंसर हो जाता है। विशेषण उपवाक्य वह आश्रित उपवाक्य होता है जो प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकल पर पत्थर पड़ना का अर्थ बताना है आपको। बुद्धि भ्रष्ट होना, ऑप्शन सी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 58 देखिए, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। यह उक्ति किस आचार्य की है? यह उक्ति आपका दंडी की है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। आचार्य दंडी संस्कृत काव्यशास्त्र के एक प्रमुख आचार्य थे। उन्होंने अपने ग्रंथ काव्यदर्श में यह प्रसिद्ध परिभाषा दी, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान पश्यते। यह परिभाषा अलंकार के स्वरूप को स्पष्ट करने वाली सबसे प्रचलित उक्तियों में से एक है। नेक्स्ट है यहाँ पे, आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता कौन है? आपका मोहन राकेश है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। मोहन राकेश नई कहानी आंदोलन के सशक्त हस्ताक्षर और हिंदी के प्रसिद्ध नाटककार थे। यह जो है आषाढ़ का एक दिन 1958 है, 1958 में उनका एक अत्यंत प्रसिद्ध नाटक है। क्वेश्चन यहाँ पे है 60 नंबर, डिप्यूटेशन के लिए सही हिंदी परिभाषिक शब्द है, कौन सा है? तो आपका यहाँ पे हो जाएगा प्रतिनियुक्ति, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका मिल जाएगा। प्रतिनियुक्ति का अर्थ होता है किसी कर्मचारी को उसके मूल विभाग से अस्थायी रूप से किसी अन्य विभाग या पद पर कार्य करने के लिए भेजना। यह एक प्रशासनिक शब्दावली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। 60 नंबर है यहाँ पे, कृतज्ञ का अर्थ क्या हो जाता है? जो किए हुए उपकार को नहीं मानता है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आमरण में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, ऑप्शन बी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आमरण में अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद अव्यय आ यथा प्रति भर होता है, वही प्रधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विभावरी का पर्यायवाची क्या होगा? तो विभावरी का पर्यायवाची होगा आपका क्षणदा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, यहाँ पे देख लीजिए, चाहे तो ये जान लीजिए विभावरी का अर्थ क्या होता है? रात्रि होता है, यानी रात होता है। रात्रि के अन्य पर्यायवाची भी हैं, निशा, रजनी, यामिनी, तमी। अन्य विकल्प हैं चंद्रिका, चांदनी, तपस्या, तरणी। ये जो विकल्प हैं ये आपका इसके पर्यायवाची नहीं है, जो अभी मैंने नाम लिए, जैसे कि चंद्रिका, तारणी, तपस्या, ये जो है विकल्प पर्यायवाची नहीं है विभावरी के। तो ये सारे चीजें हमने यहाँ पे आपके सामने डिस्कस कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए यहाँ पे निम्नांकित में से घोष वर्ण कौन सा है? घोष वर्ण कौन सा है यहाँ पे? तो आपका हो जाएगा, आपका म जो है घोष वर्ण है। ठीक है, ये म क्या है? घोष वर्ण है। उच्चारण में स्वरों तंत्रियों के कंपन के आधार पर वर्णों के दो भेद हैं, अघोष और घोष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए यहाँ पे 65 नंबर, आगे को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? तो उनको प्राप्त हुआ था कितनी नावों में कितनी बार, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो यहाँ हो जाएगा शत्रुता भाववाचक संज्ञा है, डी करेक्ट आंसर होगा। विस्तार का विलोम बताइए, तो आंसर होगा यहाँ पे विस्तार का विलोम आपका संक्षेप हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 68 नंबर, चलिए क्वेश्चन है आपका कि चिकना घड़ा होना का क्या तात्पर्य है? आंसर होगा आपका निर्लज होना। शास्त्रों की जानकारी रखने वाला कहलाता है शास्त्रज्ञ। ठीक है, त्र वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? आपका त प्लस र, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए,
चांदी का जूता मारना का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है क्या है? तो हो जाएगा आपका रिश्वत देना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या है? उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या है? उत प्लस श्वास। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। गगनचुंबी में कौन सा समास है? तो आंसर होगा तत्पुरुष। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए, कमल का पर्यायवाची बताना है आपको। पर्यायवाची, कमल का पर्यायवाची कौन नहीं है ये बताना है। कमल का पर्यायवाची नहीं है तो कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर जलद जो है कमल का पर्यायवाची नहीं है, तो याद रख लीजिएगा। कमल का पर्यायवाची है राजीव, कुवल्य, कुवल्य, अंबुज, पंकज, नीरज, सरोज, अरविंद। ठीक है। और जलद का अर्थ होता है जल देने वाला। इसका संधि विच्छेद है जल प्लस द, अर्थात बादल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम लोग देखते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन है, कारण होते हुए भी कार्य का न होना किस अलंकार का परिचायक है? तो यह आपका विशेषोक्ति। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 76 नंबर देखिए। 76 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? तो इसके लोकप्रिय कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। ऑप्शन डी यहाँ पे आंसर आपका हो जाता है। नेक्स्ट आइए देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे 77 नंबर, आगे नाथ न पीछे पगाह का अर्थ क्या हो जाता है? तो दिखा दे रहा हूं मैं आपको, किसी तरह की जिम्मेदारी का न होना। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 78 देखिए, विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो आपका 4 भेद होते हैं विशेषण के, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सर्वान्विक या संकेतवाचक भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट आपका किसी स्थान पर सहमत होना के लिए एक शब्द क्या है? तो आपका हो जाएगा समर्थन। ऑप्शन डी आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। नेक्स्ट 80 नंबर आइए देखते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन है, कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? तो आपका प्रेमचंद्र को। कलम का सिपाही कौन है? प्रेमचंद्र है। निकलक कना घुटरुवन अवत मणिमय कनकनंद और कनकनंद के आंगन बीम परिके धावत, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो आंसर होगा यहाँ पे वात्सल्य रस है। ऑप्शन सी आंसर होगा। गमला किस भाषा का शब्द है? तो ये आपका पुर्तगाली भाषा का शब्द है गमला। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, आइए 83 नंबर, संरचना के आधार पर किए गए वाक्य के वर्गीकरण में इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है? तो आपका होगा अज्ञार्थक वाक्य है। हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम बताइए। तो आंसर होगा बंग महिला राजेंद्र वाला घोष। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानूस चून, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो आपका इसमें दोहा है। अर्ध विविध स्वर है, तो आपका यहाँ पे ए है। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन थे? आपका सुमित्रा नंदन पंत। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 88 नंबर देखिए यहाँ पे, पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है? तो आपका ब्रजभाषा है। क्षयवाद के प्रवर्तक का नाम बताइए। जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 90 नंबर है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। ठीक है। भारतीय संविधान के भाग 17 में राजभाषा से संबंधित प्रावधान किए गए हैं और अनुच्छेद आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 आइए हम लोग देख लेते हैं। 91 से 95 क्या दिया गया इसे पढ़ लेते हैं। आइए क्वेश्चन है आपका, दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दें। इस गद्यांश को पढ़ना और इसके आधार पर उत्तर देना है। साहित्य का आधार जीवन है, इस नींव पर साहित्य की दीवार खड़ी होती है, उसकी अटारियां मीनार और गुंबद बनते हैं, लेकिन बुनियादी मिट्टी के नीचे दबी पड़ी है। उसे देखने की भी इच्छा नहीं होती है। जीवन परमात्मा की सृष्टि है, इसलिए अनंत है, अबोध है, आगम्य है। साहित्य मनुष्य की सृष्टि है, इसलिए सुबोध है, सुगम है और मर्यादाओं से परिमित है।
जीवन परमात्मा को अपने कर्मों का जवाबदेह है, या आइए देखते हैं, या नहीं, हमें मालूम नहीं, लेकिन साहित्य तो मनुष्य के सामने जवाबदेह है। इसके लिए कानून है जिनसे वह इधर उधर नहीं हो सकता। जीवन का उद्देश्य ही आनंद है। मनुष्य जीवन पर्यंत आनंद की ही खोज में लगा रहता है। किसी को वह रत्न द्रव्य में मिलता है, किसी को भूरे भूरे परिवार में, किसी को लंबे चौड़े भवन में, किसी को ऐश्वर्य में, लेकिन साहित्य का आनंद इस आनंद से ऊंचा है, इससे पवित्र है, उसका आधार सुंदर और सत्य है। वास्तव में सच्चा आनंद सुंदर और सत्य ही से मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पे आंसर दे लेते हैं, आपका साहित्य और जीवन में मुख्य अंतर क्या है? तो आपका आंसर होगा जीवन अगम्य है, साहित्य सुगम है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। साहित्य किसके प्रति जवाबदेह है? तो ये आपका मनुष्य के प्रति, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे साहित्य के आनंद का आधार क्या है? तो आपका आधार है सुंदर और सत्य। परिमित शब्द का गद्यांश में क्या अर्थ है? तो आंसर होगा यहाँ पे समिति। नेक्स्ट है गद्यांश के लिए मनुष्य जीवन भर किसकी खोज करते रहता है? तो आपका आनंद की, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 96 से 100 यहाँ पे फिल करना होता है, इसे फिल कर लेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए आपका दिए गए अनुच्छेद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। समय परिवर्तनशील है, बीता हुआ समय कभी लौट करके नहीं आता, इसलिए समय को सबसे अधिक क्या देना चाहिए? यहाँ पे बताइए क्या देना चाहिए? तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, मैं दिखा दे रहा हूँ, आंसर सी हो जाएगा यहाँ पे, इसलिए समय को सबसे अधिक मूल्यवान माना गया, यहाँ पे मूल्यवान फील होगा। नेक्स्ट यहाँ पे 97 नंबर देख लेते हैं, आइए 97 नंबर में क्या है? जो व्यक्ति समय के महत्व को समझता है वह जीवन में सफलता प्राप्त करता है। समय का डॉट डॉट करना क्या है? समय का डॉट डॉट करना आपका यहाँ पे भी सी हो जाएगा। सदुपयोग करना विद्यार्थी जीवन में अधिक आवश्यक है। यहाँ पे समय का सदुपयोग भरेंगे करना विद्यार्थी जीवन में सबसे आवश्यक है। यहाँ पे जो है आंसर हो जाएगा आपका 97 का सी, सदुपयोग करना विद्यार्थी जीवन में आवश्यक है। यहाँ से फिर देखिए, जो विद्यार्थी समय पर अपना कार्य करता है वहीं परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करता है। समय का सदुपयोग ही विकास की कुंजी है। जो राष्ट्र समय के महत्व को समझता है वहीं जो है राष्ट्र समय के महत्व को समझता है वहीं क्या हो जाता है? तो आइए मैं दिखाता हूँ 98 में, वहीं जो है आपका प्रगति के पथ पर अग्रसर, यहाँ पर प्रगति फील होगा, वहीं प्रगति के पथ पर अग्रसर होता है। हमें डॉट डॉट को त्याग कर समय का पूरा लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या भरेंगे, क्या त्याग करके? तो मेरे ख्याल से आलस्य होना चाहिए। देखिए हाँ, आलस्य हो जाएगा यहाँ पे, एक सेकंड, हमें आलस्य त्याग करके जो है समय का सदुपयोग करना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा यहाँ पे मैं ऐसे कर लेता हूँ ताकि आपको दिखे। तो यहाँ पे जो है आलस्य फील कर लेंगे, आलस्य को त्याग कर समय का पूरा लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। यहाँ पे कहाँ है, प्रतीक्षा है कि नहीं? हाँ प्रतीक्षा है, तो डी करेक्ट आंसर यहाँ पे 100 का हो जाएगा। चलिए हम लोग अब इंग्लिश का पार्ट देख लेते हैं, चलते हैं सबसे ऊपर और इंग्लिश का पार्ट यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। जैसा कि आपने हिंदी कंप्लीट किया, अब इंग्लिश करेंगे, इसके बाद मैथ रीडिंग करेंगे। इतना मेहनत हो रहा है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। चलिए यहाँ पे हम लोग शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन 1 जो है इंग्लिश का क्या बोल रहा है? सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली ट्रांसफॉर्म द सिंपल सेंटेंसेस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। ये सेंटेंस दिया है, इसको सिंपल से कॉम्प्लेक्स में ट्रांसलेट करना है। हिज साइलेंस प्रूव्स हिज गिल्ट, इसका साइलेंस इसकी दोषी को जो है निरूपित करता है। इसका क्या होगा आंसर होगा? द फैक्ट दैट ही इज साइलेंट प्रूव्स हिज गिल्ट, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट करेक्टली यूजेस द पार्टिसिपल। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों, इट बीइंग्स अ वेरी कोल्ड डे आई कुड नॉट गो आउट, ऑप्शन सी आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे थर्ड नंबर देखते हैं। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन फॉर द गिवन सेंटेंस। नरेशन दिया है यहाँ पे, द हर्मिट सेड, मतलब यहाँ पे इसको नरेशन में चूज करना है। द हर्मिट सेड ओ गॉड पार्डन दिस सीनर, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका द हर्मिट प्रे टू गॉड टू पार्डन दैट सिनर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे चौथा नंबर देखिए। चूज द करेक्ट पैसिव फ्रॉम फॉर द क्वासी पैसिबल कंस्ट्रक्शन।
आपका क्विनीन टेस्ट बीटर, क्विनीन टेस्ट बीटर आंसर होगा क्विनीन इज बीटर व्हेन इट इज टेस्टेड, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच, क्या है, आर्ट लाई इन कंसीलिंग आर्ट, तो फिफ्थ का आंसर हो जाएगा आपका एपिग्राम, एपिग्राम ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इडियम टू गेट द सैक, टू गेट द सैक इडियम का मीनिंग क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका टू बी डिसमिस्ड फ्रॉम अ जॉब, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। टू गेट द सैक का मतलब होता है नौकरी से बर्खास्त किया जाना, ठीक है, वही इसका हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स करना है, यहाँ पे देखिए द कमिटी कुड नॉट डॉट डॉट अ डिसीजन ड्यू टू इंटरनल डिसएग्रीमेंट्स, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे कम टू, द कमिटी कुड नॉट कम टू अ डिसीजन, ऐसे जो है फिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस करेक्टली यूजेस एन एपोस्ट्रोफी, एपोजिटिव, एपोजिटिव, तो यहाँ पे देखिए आइए भर देते हैं क्या है, कौन सा जो है इसमें है आंसर, तो आपका आंसर हो जाएगा माई ब्रदर रियूनेट साइंटिस्ट इज विजिटिंग नेक्स्ट वीक, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 9 नंबर है, सिलेक्ट द वर्ड दैट इज एन एंटोनिज्म, बताना है आपका किसका, इसका रिकॉल्स, क्या लिखा गया है, रिकॉल्सिट्रेंट, रिकॉल्सिट्रेंट का जो है एंटोनिज्म क्या होगा, तो सबसे पहले इसका मतलब होता है अड़ियाल, आज्ञा न मानने वाला, ठीक है, रिकॉल्सिट्रेंट का मतलब होता है आज्ञा न मानने वाला, तो इसका उल्टा बताना है, तो इसमें हो जाएगा आज्ञाकारी, आज्ञाकारी हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, अमेनेबल, ऑप्शन डी। सिलेक्ट द वर्ड दैट इज सिनोनिम, बताना इसका क्वाइक्सटोकिक, क्वाइक्सोटिक, क्वाइसोटिक का जो है सिनोनिम समान अर्थ बताना है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों इम्प्रैक्टिकल, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वाइसोटिक का मतलब हो जाता है अव्यवहारिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट हैज अ ग्रामेटिकल एरर, इसमें से ग्रामेटिकल एरर चूज करना है, तो आपका इट वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये हो गया। अब आई वुड हैव वर्कड फॉर द वेलफेयर, बी हो गया, ऑफ द पुअर एंड डाउन ट्रोडन, और नो एरर डी में बोल रहा है, इसमें क्या है, तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा आई वुड हैव वर्कड फॉर द वेलफेयर, इसमें जो है आई वुड हैव वर्कड द, फॉर ना होकर के यहाँ पे फॉर द वेलफेयर, ये आपका आंसर हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए बी तो यहाँ पे नहीं होगा, बी तो सही है। इफ वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यहाँ पे वाज जो है, वाज के स्थान पर वेयर होगा, आई वेयर, ठीक है। देखिए दिए गए वाक्य जो है यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस का उदाहरण है, जो हाइपोथेटिकल कंडीशन को दर्शाता है, इसलिए इफ वाले क्लॉज में वाज के स्थान पर वेयर का प्रयोग होगा, ठीक है, इसलिए गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर, द रिटोरिकल डिवाइस एन डिप्लॉयड इन्वॉल्व्स, आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, देख लीजिएगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं 13 नंबर, चूज द वन वर्ड सेंटेंस सब्स्टिट्यूट सेंटेंस, वन हु इज डिवोटेड टू सेंसुअल प्लेजर, इसका वन वर्ड बताना है, तो हो जाएगा सी हीडोनिस्ट, हीडोनिस्ट ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 14 नंबर देखिए क्या है, व्हाट डज द लैटिन फ्रेज नॉन सिक्वेटियर मीन, इसका मतलब क्या हो जाता है, तो आपका हो जाएगा इट डज नॉट फॉलो कंक्लूजन दैट डज नॉट लॉजिकली फॉलो फ्रॉम द प्रमाइसेस, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट 15 नंबर देखिए, क्वेश्चन है चूज द मोस्ट सुटेबल इंग्लिश ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन करना है, चाहे कुछ भी हो मैं वहाँ अवश्य जाऊँगा, चाहे कुछ भी हो मैं वहाँ अवश्य जाऊँगा, ट्रांसलेशन होगा आपका कम व्हाट में, आई विल डेफिनेटली गो देयर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं हम लोग 16 नंबर, 16 नंबर क्वेश्चन है फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों मैनवेयर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट 17 नंबर,
ए आपका सोलिक्यू इज अ ड्रामेटिक डिवाइस वेयर। आंसर हो जाएगा सी आपका यहाँ पे कैरेक्टर स्पीक दियर थॉट्स अबाउट रिगार्डलेस ऑफ एनी हियरर्स, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों, चेंज द वॉइस द क्या है, इट इज इम्पॉसिबल टू डू दिस, तो इसका आंसर हो जाए यहाँ पे दिस इज इम्पॉसिबल टू डू डन, टू बी डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कंप्लीट द कंडीशनल सेंटेंस, शुड यू नीड एनी असिस्टेंट डॉट डॉट, यहाँ पे फील होगा आपका, प्लीज डू नॉट हेजिटेट टू कॉन्टेक्ट मी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए द प्लूरल ऑफ क्राइसिस का प्लूरल बताना है, तो हो जाएगा यहाँ पे क्राइसिसेस। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, ही इज oblivious डॉट द डेंजर दैट इज अहेड, दैट इज दैट लाई अहेड है, तो यहाँ पे आंसर जाएगा 21 का ऑफ हो जाएगा यहाँ पे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिज्म बताना है आपका, टर्पिट्यूड का जो है, टर्पिट्यूड का एंटोनिज्म बताना है, तो इसका मतलब होता है, टर्पिट्यूड का मतलब होता है निचला, नीचता, भ्रष्टता, ठीक है, और इसका एंटोनिम हो जाएगा ईमानदारी, प्रोबिटी, प्रोबिटी का मतलब होता है ईमानदारी, तो यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 20 का उल्टा। नेक्स्ट यहाँ पे 21 नंबर देखिए है, सेलेक्ट द मोस्ट सरोनिम बताना है किसका, एग्जीक्यूलेट का जो है बताना है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूलेट का मतलब क्या होता है, दोष मुक्त करना, तो इसका जो है आपका आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, विंडिकेट, ऑप्शन डी। ए जिरेंड इज वर्ब फ्रॉम दैट फंक्शन एज, यहाँ पे आंसर होगा नाउन। द स्टडी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीच साउंड इज नोन एज, आपका फोनेटिक्स, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, आंसर होगा द बेल रैंग एंड एवरीवन वेंट होम, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका। 26 का ए नहीं होगा, 26 का हो जाएगा सी, although he was tired he finished the race and he won a medal, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं 27 नंबर, कंप्लीट द एनालॉजी इफेमेरल इज टू लास्टिंग एज, क्या लिखा है, क्लैंडिस्टेंस कुछ लिखा है यहाँ पे, समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आंसर आपका वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज द सेंटेंस विद द करेक्ट यूज क्लोन, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्या, 28 का आंसर क्या हो जाएगा दिखा देते हैं, ए हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे द लिटरेसी फ्रॉम साइनिकोडस रिफर्स टू, 29 का आंसर बता दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर यहाँ पर, ठीक है। 30 का देख लेते हैं, 30 से आपका आइडेंटिफाई द सेंटेंस विथ एन ईयर इन प्रोनाउन एग्रीमेंट, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ईच ऑफ द स्टूडेंट हैज सबमिटेड दियर असाइनमेंट, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो चलिए रिपीट करते हैं, 30 क्वेश्चन हो गया इसका और 70 क्वेश्चन हो गया उसका।